हम लोग आज देखेंगे भारत के 16 महाजनपद। तो मगध साम्राज्य के दौरान भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो देखते हैं मगध में क्या हुआ करता था, इसकी जानकारी कहाँ से मिली कि ये 16 महाजनपद थे। तो बौद्ध धर्म में एक पुस्तक थी अगुंतर निकाय, इसमें पता चला है कि भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। या फिर जैन धर्म की एक पुस्तक है जिसका नाम है भगवती सूत्र, इस पुस्तक में भी ये लिखा हुआ है कि भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। आगे देखेंगे, पूरा ये 16 महाजनपद में दक्षिण भारत में केवल एक महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम था अस्मट, और अस्मट की राजधानी उस समय पैठन हुआ करती थी। लेकिन पुस्तकों में अलग अलग है, तो हम तीनों बताते हैं आपको। अस्मट की राजधानी पैठन थी, ये आधुनिक बताया जाता है। बौद्ध धर्म वालों ने इसको बोधन कहा, और प्राचीन में इसका पोतना नाम हुआ करता था। फिर आगे हम लोग देखते हैं, सबसे प्रभावशाली जो जनपद था उसका नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र सबसे प्रभावशाली जनपद उस समय हुआ करता था। और सबसे प्राचीन जनपद की श्रेणी में आता है वैशाली। वैशाली की राजधानी उस समय लिच्छवी हुआ करती थी। लिच्छवी किसकी राजधानी थी? वैशाली की। और रामायण में या फिर पुराणों में जो कौशल महाजनपद है, कौशल महाजनपद की राजधानी उस समय हुआ करती थी अयोध्या। लेकिन कई राजाओं ने बीच बीच में राजधानी परिवर्तन होती रही, तो कभी कौशल कभी श्रावस्ती, कभी कौशल कभी श्रावस्ती, इसकी क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। ये 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपदों की अलग अलग राजधानी अलग अलग नदी का तट हुआ करता था। जैसे पूछेगा गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद था, तो गोदावरी नदी के तट पर आपको दक्षिण भारत का एक ही है जिसका नाम है पैठन, अस्मत। अस्मत की राजधानी पैठन, ये गोदावरी नदी के तट पर हुआ करता